औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बेटा हमारा जो टॉपिक है वो लेंसेज का है। और लेंस क्या होता है? इट इज़ अ कर्व्ड पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक। ये खमदार प्लास्टिक या शीशे का एक टुकड़ा होता है जो कि रोशनी को रिफ्रैक्ट कर सकता है, मोड़ सकता है, बेंड कर सकता है, उसके रास्ते से दो काम कर सकता है। लेकिन करेगा किस प्रिंसिपल पे काम? रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। और मिरर जो था वो रोशनी के पाथ को चेंज करता था, लेकिन बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन। बाय यूजिंग द मिरर जो था, हम लोग जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स थे, हम रोशनी को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज भी कर सकते थे और उसको डाइवर्ज भी कर सकते थे। हम उसको ठीक है डिस्पर्स फैला भी सकते थे और उसको इकट्ठा भी कर सकते थे, फोकस भी कर सकते थे और उसको फैला भी सकते थे। सिमिलरली बाय यूजिंग द लेंसेज हम वही दो काम करेंगे। या तो ये रोशनी को कन्वर्ज करेंगे किसी एक पॉइंट पे, या उसको डाइवर्ज करेंगे, उसको फैलाएंगे। सो पढ़ते हैं जी जल्दी जल्दी से, इसको देखते हैं। सो लेंस क्या है जी? ए कर्व्ड पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड ए लेंस। टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या है? दो है जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन वहां पे क्या था? कॉनकेव कन्वर्जिंग था मिरर्स में। यहाँ पे कन्वेक्स क्या? दरमियान से मोटा और साइडों से पतला। तो क्या कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, दोनों उलट फंक्शंस हैं। कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। Concave lens or diverging lens, a lens which is thinner at the center and thicker at the edges is called the concave lens or diverging lens. आपके सामने lenses की pictures मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बाइकॉनकेव है, दोनों साइडों से, इनर से ये क्या है? पतला और साइडों से मोटा। ठीक है, लेंसेज जैसे आपके ग्लासेस में लगे इस तरह के गोल गोल ही होते हैं। फिर ये एक साइड से प्लेन है, दूसरी से, और यहाँ पे देखें एक साइड से बाहर की तरफ उभरा हुआ और एक से पिचका हुआ। ये क्या है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाँ जी, ये क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये भी कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जो मर्जी समझ लो। इसी तरह ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्वेक्स है। ये बाई कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव है। इस तरह ये इनकी टाइप्स हैं। तो लेकिन याद रखिए मेजर दो कैटेगरीज हैं इनके। फिर जी टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। जैसे आपने मिरर्स से रिलेटेड टर्म्स को देखा था, सिमिलरली लेंसेज से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। लेकिन अभी आप मुझे बताएंगे, देखिए ये लेंसेज आप दोनों देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखें, इधर ये लेंस आपके सामने आया है, ये वाला, इसकी दो सरफेसेस जो है वो क्या है? कर्व्ड है। बना कैसे होगा उसको भी देखते हैं। असल में दो स्फीयर्स जो हैं, एक ये स्फीयर, दूसरा ये स्फीयर, इन दोनों की एक दूसरे से इंटरसेक्शन के नतीजे में ये बना। समझ आ नहीं आया? एक ये स्फीयर, इसको काट दिया, एक स्फीयर से ये वाला पार्ट लिया, दूसरे स्फीयर से ये वाला पार्ट लिया, हमारे पास लेंस है। प्रॉब्लम किसी को? सो यहाँ पे ये वाला आपका लेंस बना, जो कि हमारा, हमें इसे कहते हैं कौन सा लेंस जी? कॉनकेव कॉन्वेक्स। कौन सा? ये कॉन्वेक्स है, दोनों सिरों से दो, सेंटर से मोटा और साइडों से पतला। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसका भी सेंटर होगा। जैसे मिरर का सेंटर उसका गोल होता था, इसको ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जो लेंस का सेंटर है उसको लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइन जो इन दो कर्व्ड सरफेसेस के सेंटर्स को मिलाए, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। या ये कह दिया जाए कि वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और किससे प्रिंसिपल फोकस से पास करे, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रॉब्लम किसी को? तो यही इस तरह की बातें थोड़ी सी हम पीछे करेंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या है? लेंस के डायमीटर को, लेंस आमतौर पर क्या होता है? गोल होते हैं इस तरह, जहां से मोटे होंगे। समझ आया नहीं यार? तो लेंस याद रखिएगा, लेंस के डायमीटर को, लेंस के डायमीटर को, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां तक नीचे तक, ये सारा डिस्टेंस है, इसकी विड्थ होगी।
उसको हम इसका अपर्चर कहते हैं। So the diameter of the width of the lens is called its aperture. Optical center, the center of the lens is called its optical center. Principal focus, अब यहाँ पे क्या होगा, या तो लेंस रोशनी की पैरेलल रेज को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा या उनको डाइवर्ज कर देगा। So a point on to the principal axis या on the principal axis to which rays of light parallel to the principal axis converge or from which they appear to be coming out after refraction from a lens is called the principal focus of the lens. अब जब कन्वर्ज करेंगी तो वो हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और वो लेंस जिसमें वो डाइवर्ज करेंगी दैट इज द कॉनकेव लेंस। सो दोनों की डेफिनेशन देख मेरी। फोकल लेंथ क्या है, और जैसे हम मिरर्स के अंदर सारे के सारे जो डिस्टेंसेस थे वो कहां से मेजर करते थे, पोल से। लेंसेज में क्या होगा, सारे के सारे डिस्टेंसेस हम लोग कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सो फोकल लेंथ क्या जी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। पोल्स ऑफ द लेंस क्या है, अब देखो लेंस आपने दो स्फीयर्स को मिला के हासिल किया, तो जो दो कर्व्ड सरफेसेस के सेंटर्स हैं उनको पोल्स कहा जाता है। तो पोल्स क्या है जी, द पॉइंट्स एट विच द प्रिंसिपल एक्सिस मीट द टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ लेंस। ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक ये इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस ने मीट किया और एक इस पॉइंट में मीट किया, ये दोनों पोल्स हैं आपके लेंस के। प्रॉब्लम किसी पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। अगर लेंस की फोकल लेंथ छोटी है तो पावर ज्यादा होगी कम होगी, लेंस में पहली बात तो पावर में बताएगी क्या कि जो आपका लेंस है उसके अंदर रोशनी को बेंड करने की सलाहियत ज्यादा या कम। अगर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, मतलब उसकी पावर ज्यादा। तो अगर फोकल लेंथ छोटी होगी मतलब जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के करीब होगा, मतलब लेंस जो है वो ज्यादा कन्वर्ज कर, जल्दी कन्वर्ज कर देगा रेज ऑफ लाइट को, तो हम कहेंगे लेंस की पावर ज्यादा है। इस वजह से रेसिप्रोकल ले रहे हैं कि फोकल लेंथ बड़ी होगी तो लेंस देर से रोशनी की रेज को कन्वर्ज करेगा, फोकल लेंथ बड़ी होगी तो देर से कन्वर्ज करेगा, छोटी होगी तो जल्दी कन्वर्ज करेगा। सो द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर, वो उसकी पावर होगी। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, और जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। पावर का यूनिट क्या है, वैसे तो आप कहेंगे पावर का यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सो फोकल लेंथ का यूनिट क्या, मीटर। फोकल लेंथ का यूनिट क्या, मीटर। फोकल लेंथ लेंथ है ना, तो पर मीटर होगा, पर मीटर। लेकिन यहां पे क्या जी, द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, जो कि पर मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो डायोप्टर क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, क्या, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर देन इट्स पावर इज 1 डायोप्टर। द पावर ऑफ a lens whose focal length is 1 meter is called 1 diopter। लो जी, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी नजर आ रहा, ये आपका फोकस है, लेकिन आया कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी आफ्टर पासिंग एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। कन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी उनको कन्वर्ज करेगा किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, और ये रियली मीट कर रही है। तो जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसका प्रिंसिपल फोकस रियल होगा, और जो आपका डाइवर्जिंग लेंस जो कि कॉनकेव लेंस है, समझ आया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बताया जा रहा है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसके पोल्स, ठीक है, ये फोकल लेंथ, फिर इमेज का डिस्टेंस हम क्यू से मेजर करेंगे। रेज ऑफ लाइट या लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट द पॉइंट एफ, ये आपका कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ पे जब रेज ऑफ लाइट आएंगी तो ये किधर को इसको मोड़ेगा, इसको किधर को मोड़ेगा, इस मोटी साइड। देखो वहां पे भी आपने सेंटर की तरफ मोड़ा, तो जो आपका लेंस है वो रेज ऑफ लाइट को अपने थिकर एज की तरफ मोड़ेगा, जहां पे वो थिकर पार्ट है उसकी तरफ। अब इसका थिकर पार्ट टुवर्ड्स द एजेस है तो इस तरफ को मोड़ेगा, फैलाएगा रोशनी की रेज को, तो हमें तो लगेगा ये किसी एक पॉइंट से होकर आ रही है, लेकिन हकीकत में वहां से नहीं आ रही होंगी। समझ आया नहीं है, तो जिस पॉइंट से आती हुई महसूस हो, हमने पीछे इसको किया ना, रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे हमने एक्सटेंड किया तो जाके सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसका फोकस वर्चुअल है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगी, फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का फासला। प्रॉब्लम किसी को, प्रिंसिपल एक्सिस भी इसका है, ऑप्टिकल सेंटर भी है, अपर्चर भी होगा, सारी चीजें होंगी। ये जी आपका प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, कहता है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और जिस एंगल से मुड़ेगी दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। सो अच्छा, आपका जो कन्वेक्स लेंस है ये कैसे बन गया,
आपका कॉनकेव लेंस कैसे बन गया। असल में ये प्रिज्म की कारस्तानी है। क्या हुआ जी, आपने दो प्रिज्म्स को पकड़ा, देखें इधर, दोनों को बेस बाय बेस कंबाइन कर दिया, एक की ये बेस दूसरे की। जब बेस बाय बेस दोनों को कंबाइन किया, ये तो असल में आपका कौन सा लेंस बन गया, कन्वेक्स लेंस बन गया। नहीं, दो प्रिज्म्स को अगर बेस बाय बेस आप कंबाइन करें तो किसका काम करेंगे, कन्वेक्स। हाँ जी, आप समझ आया। तो ये इसमें पहले इन दो प्रिज्म्स को मिला के बनाया गया था, तो फिर इस शेप का पास आ गया। तो ये बताया जा रहा है कि सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म्स रिजेंबल ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन दे आर कंबाइंड बेस बाय बेस। ठीक है, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, ये उसको बेंड करेगा टुवर्ड्स दिस बेस, इधर से आएगी टुवर्ड्स दिस बेस, तो दोनों जगह कहां मिल जाएंगी, हाँ जी, प्रॉब्लम किसी को। नो कम हियर व्हेन दे आर कंबाइंड अपेक्स बाय अपेक्स, उनकी अपेक्सिस के जरिए से, बेसिस के जरिए से नहीं, उनके जो एंगल, जो उनकी टिप है, जो आखिर पे जो एंगल उसके जरिए से मिलाया जाए, तो फिर ये कॉनकेव लेंस का काम करेंगे। प्रॉब्लम किसी को, नो। सो दिस इज अ सिस्टम, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है जी, तो बिल्कुल वो भी डाइवर्ज करता है बाहर को। और आपको पता है जब रे ऑफ लाइट को ये भी अपनी बेस की तरफ, तो ये भी उधर को पिलाएगा, ये भी पिलाएगा, फील होगा कहीं पीछे एक पॉइंट जाती है महसूस। तो सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म्स रिजेंबलिंग द कॉनकेव लेंस। नो द एक्टिविटी, place a convex lens in front of a white screen and adjust its position until a sharp image of a distant object is obtained on the screen. You can see from the window, वहां पे बिल्डिंग्स भी होंगी, बहुत सारे दरख्त भी होंगे, तो आपने लेंस के तरीके से जो स्क्रीन आपने सामने रखी है, जैसे हमारे वो प्रोजेक्टर्स में स्क्रीन के ऊपर इमेजेस प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, इसी तरह आपने लेंस को यहाँ रख के देखना है कि इस वाइट स्क्रीन के ऊपर ये जो बाहर चीजें मौजूद हैं, कि उनके इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक वक्त आएगा आपको इमेजेस दिखाई देंगे। Place a convex lens in front of the white screen and adjust its position until a sharp image of the distant object is seen or obtained on the screen. For example, we can do this experiment before an open window to get the image of the window on the wall. This is on a wall or a screen. Measure the distance between the, जब ये बांधे ना इमेज, तो आपने क्या करना, ये डिस्टेंस मेजर कर लेना, ये वाला डिस्टेंस आपने मेजर कर लेना। एंड दिस डिस्टेंस विल बी, अब मैं ये बताऊं, जो आपकी बिल्डिंग्स होंगी, आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका लेंस से फासला कितना होगा, जितना वो, इस फासले को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस। नहीं समझ आया, जब आपके ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिट डिस्टेंस पे होंगे तो इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे। इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहां बनता है, उतने में। 6 केसेस पढ़ा चुका हूं आपको, खुदा का वास्ता। जब रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी आती हैं, सारी पैरेलल होती हैं, आके लेंस के साथ टकराती हैं, तो लेंस उन तमाम को कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, अपने प्रिंसिपल फोकस पे, और आपने नहीं पढ़ा कर जाके, ये बात है। तो ये जो इमेज बना, ये इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे बना हुआ, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो अगर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, ये डिस्टेंस क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बना है उसका और लेंस का फासला किसके बराबर होगा, लेंस की फोकल लेंथ के बराबर। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ आया नहीं यार, एक्सप्लेन इट, ऐसा क्यों है, हिंट दिया हुआ, मेक ए रे डायग्राम, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। पावर ऑफ ए लेंस डेफिनेशन पीछे बता चुका हूं, आपकी बुक से है। तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। थस द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू व्हाट, P, and P is equal to 1 by focal length of the lens. This is equal to 1 by focal length in meters. The SI unit of the lens, जो power की the SI unit of the power of lens is diopter, denoted by capital D. It is expressed in meters. अगर बेटा हम focal length को मीटर में एक्सप्रेस करें, if F, that is the focal length, is expressed in meters, so that जो उसकी पावर होगी वो डायोप्टर में हो, तो हम कहेंगे कि जो एक डायोप्टर है वो 1 बाय, या ये कहें 1 by 1 मीटर के बराबर या पर मीटर के बराबर है। Thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Because the focal length of convex lens, जो convex lens है वो converging lens है, हकीकत में रेज ऑफ लाइट को फोकस करता है।
तो जो उसकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, देयरफॉर इट्स पावर इज पॉजिटिव, whereas the power of a concave lens is negative because its focal length is negative, its principal focus is virtual. Image formation by lenses, जैसे हमने मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन देखी थी, सिमिलरली यहां पे देखेंगे. तो इन मिरर्स इमेजेस आर फॉर्म थ्रू द रिफ्लेक्शन बट लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन. दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम एज फॉलो, जैसे आपको नजर आ रहा है शोन इन द पिक्चर. Image formation in convex lens can be explained with the help of three principal rays. जैसे मैंने आपको रेस के केसेस बताए थे. पहली रे क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेंस से रिफ्लेक्ट होगी, कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से. दूसरी रे आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. और अगर एक रे जो पोल के साथ जाके टकरा रही थी, जिस एंगल से टकरा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी के साथ रिफ्लेक्ट हो रही थी. यहां पे क्या, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी. अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधी गुजर जाएगी. और अगर एक कोई रे, चौथा केस देख लो, अगर कोई रे 2f से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से नहीं, याद है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर था. अगर 2f से पास हो तो फिर वो जिस रास्ते से, वो भी सीधी गुजर जाएगी, वो भी सीधी गुजर जाएगी. प्रॉब्लम किसी को नहीं समझ आया? बस आप तीन रे लो, उसको छोड़ दो. तो क्या था, रे तीन प्रिंसिपल रेज हम यूज करेंगे. इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री प्रिंसिपल रेज एज शोन इन द फिगर नंबर 12.23. द फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रे 1. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस. And a ray that is passing, the ray number 2 that is passing to the optical center, सीधी पास होगी. बिल्कुल ठीक है. और वो रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes to the principal या focal point after refraction by the lens. The ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated. The ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens. ये आपके केसेस किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? समझ आया नहीं आया? क्लियर है? The ray diagram for the concave lens is shown here. अब concave lens जो है वो आपको सही नहीं दिखाया जा रहा. So रे 1 टकराएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, महसूस होगा प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. ठीक है जी, ये प्रिंसिपल फोकस है आपका. प्रॉब्लम किसी को? फिर रे 3 हम बाद में देखेंगे. रे 3 हम बाद में देखेंगे. ये रे 2 है आपकी, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, सीधी गुजर जाएगी. प्रॉब्लम किसी को? अब यहां से आकर रे टकरा रही है, लग कहां से रहा, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. या बेशक आप क्या करें, रे को असल में हमें यहां से पास कराना चाहिए था प्रिंसिपल फोकस से, और फिर जाके अगर टकराती तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती. ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती. ठीक है, प्रॉब्लम किसी को? लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो रे R3 है, ये इस तरह के रे हम नहीं लेंगे. आगे चलते हैं. डायोप्टर आर हैंडी टू यूज बिकॉज इफ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड द टोटल पावर इज सिंपली द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स. क्या कहा जा रहा है कि जो डायोप्टर्स हैं आर हैंडी टू यूज, ये बड़े आसान है इस्तेमाल करना. बिकॉज इफ द थिन, अगर आपने दो लेंसेज को इकट्ठा रखा, अब उन दोनों की एज ए होल क्या पावर होगी. तो टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ आपने उनको रखा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, पहले पढ़ लो. द टोटल पावर इज सिंपली द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स. फॉर एग्जांपल 1 क्या लिखा हुआ, ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इसे ऑप्टिशियन कहते हैं. वैसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इसको देखते हैं हम लोग स्पेलिंग डाल के डिक्शनरी में. तो 1 जब आपका कोई भी जो ऑप्टिशियन है या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, प्लेसेस 2 डायोप्टर लेंस नेक्स्ट टू 0.35 डायोप्टर लेंस and immediately knows that the power of the combination is 2.35. समझ आया? एक लेंस था, उन दोनों को ऐड कर दिया. मैंने आगे देखा हूँ, ये ठीक है. ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब भी देख लेते हैं.
तबीब चश्म इमराद चश्म का माहिर ए इमराद चश्म मतलब ऑप्टिशियन। ठीक है जी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपको पता दो, अगर आपके पास डायोप्ट्री इस्तेमाल करना क्यों आसान है, क्योंकि अगर आपने एक लेंस किसी की आंख के सामने रखा और उसको नहीं चाहिए था, आपने दूसरा रखा, तो आपने क्या करना, सिर्फ दोनों की पावर को ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा इसकी पावर कितनी है। When dealing with the diverging lenses कौन से हैं जी? Concave lenses. You must be careful not to omit the negative sign associated with the focal length and its image position. Virtual images होंगे। For your information, you can compare the lenses simply by looking at them. A lens with a long focal length is thin. वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो क्या होगा? पतला होगा। क्यों? कर्वेचर कम है ना, जब पतला है तो इसका मतलब उसका कर्वेचर कम होगा। देखो अगर मोटा लेंस होगा वो कैसे पता चलेगा, ये भी देखते हैं। अगर लेंस पतला है तो उसकी जो कर्व सरफेसेस हैं उनका कर्वेचर भी क्या होगा? कम होगा। मुझे क्या हो जाता है, ठीक है, ये पतला लेंस है, अब मोटा बना रहे हैं लाइक दिस, तो देखिए इसकी जो कर्व सरफेसेस है उनका कर्वेचर क्या कम है, कर्व जो इसके अंदर टेढ़ापन आ रहा है वो कम है, इसमें ज्यादा है। तो जिस लेंस की कर्व सरफेस का कर्वेचर या ये द मेजर ऑफ टर्न ज्यादा होगी, जिसमें खम ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा, और जिसमें खम कम होगा वो कम बेंड करेगा। नहीं समझे? आगे समझ। तो ये आपको सो ये कहा जा रहा है, यू कैन कंपेयर द लेंसेज सिंपली बाय लुकिंग एट देम। ए लेंस विद लॉन्ग फोकल लेंथ इज थिन, its surfaces are not very strongly curved. A lens with short focal length is fatter, वो मोटा होता है, its surfaces are more strongly curved. प्रॉब्लम किसी नो जी, ये देखें चिड़िया बैठी है, इसको देखा जा रहा है लेंस के जरिए से, असल में चिड़िया यहाँ बैठी हुई। अब ये केस आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको 6 केसेस समझा दूंगा। ये चिड़िया है ना, ये आपके लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में, और ये कौन सा केस है? छठा केस है कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में होगा तो लेंस उसका इमेज क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, और वो उससे बड़ा होगा, उससे और उसी साइड पे होगा जिस साइड पे आपका, वो मिरर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंसेज में उसी साइड पे होगा। ये चिड़िया बड़ी होकर आपको दिखाई दे रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है आपके पास जो, वो इसी तरह बड़ा करके दिखाता है कुछ। तो ये बता रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस becomes magnifying glass when an object is located inside the lens focal length, जब उसकी लेंस फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये इस तरह हो, ज्यादा अच्छी डायग्राम है कि ये आपका लेंस है, ये आपकी आंख है, आपने चीज को पकड़ा और इस लेंस की फोकल लेंथ के और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा, तो आपको वो चीज बड़ी नजर आएगी। ये उसका वर्चुअल इमेज उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट। आप असल में उस चीज को नहीं देखोगे, किसको देखोगे? उसके इमेज को देखोगे। ये उससे रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, आगे टकराएंगी, और ये यहाँ पे और यहाँ पे आपको उसका इमेज नजर आ रहा है। प्रॉब्लम किसी को देखते हैं जी आगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्केव लेंस है, कहता है ए डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज हैज द सेम रे डायग्राम which forms a smaller image। इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है और हमेशा कहाँ बनता है? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में बनता है, जो आपके वहां पे डाइवर्जिंग मिरर का काम था, जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर था। वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्केव लेंस, कहता है डाइवर्जिंग लेंसेज फॉर्म रिड्यूस्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज। पहली बात तो साइज में छोटे होंगे, सीधे होंगे, वर्चुअल होंगे, और हमेशा बनेंगे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में। यूजिंग द कॉमन फॉर्म ऑफ द लेंस इक्वेशन, आपकी फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा, और याद रखिएगा ये सारी चीजें क्या होगी? जो इमेज का डिस्टेंस है, जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल हुआ तो फिर वो आगे आपकी मैग्निफिकेशन है, तो आपको पता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपकी मैग्निफिकेशन होती है। मैं पीछे बता चुका हूं आपको। सो जी ये आपकी बी डायग्राम है, जिसमें आप द इमेज इज एट 2f रियल इन्वर्टेड, जैसा आएगा ये अब हम बाद में सारा कुछ देखेंगे, पहले हम ये देख देते हैं।
Rules about the refraction of rays from the convex lens. A ray parallel to the principal axis after refraction passes through the principal focus of the lens. बता चुका हूँ. A ray passing through the principal focus after refraction, it becomes parallel to the principal axis. A ray passing through the optical center of the lens after refraction remains undeviated. Deflected. It is for the Concave. okay. A ray parallel to the principal axis after refraction diverges. It appears to be coming of the principal focus. A ray which appears to be going through the principal focus. वो रे जो आपको लगे कहाँ से पास हो रही है? Principal focus. प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे है इसका? ये है. वो ठीक ड्रा की थी उन्होंने. ये आपको महसूस हो रहा है कहाँ से पास कर जाएगी जाके सीधी प्रिंसिपल फोकस से, लेकिन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस. कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, महसूस हो रही है. तो देखो प्रॉब्लम किसी को. और ए रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन इज अनडेविएटेड. अच्छा. ये दोनों को कंपेयर कर दिया आपके सामने. फॉर्मेशन ऑफ द ये बात समझ आई दूसरा केस जो हम कह रहे थे, आप कह रहे थे गलत है. आगे समझ. रे ऑफ लाइट आप तो कहेंगे कहां से बात हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन आफ्टर डेविएशन इट विल बी पैरेलल. ठीक है जी. अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस. पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस दैट इज इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज आर दैट फॉलोज. नंबर 1, द इमेज विल बी रियल. द इमेज इज इन्वर्टेड. रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा. कहां पे बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा. और क्या होगा? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है ना, जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो वो स्मॉलर दिखेगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो वो बड़ा होगा, जिसका डिस्टेंस कम हो. फोकल लेंथ कम है या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है? इमेज आपका एफ पे बन रहा है ना, तो इमेज का डिस्टेंस किसके बराबर है? एफ के बराबर है. प्रिंसिपल फोकस पे बना तो उसका डिस्टेंस तो फोकल लेंथ के बराबर है, और आपका ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ से बहुत पीछे पड़ा होगा. तो अगर जिस चीज का डिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटी दिखाई देगी. जिस चीज का डिस्टेंस ज्यादा होगा वो बड़ी होगी, और जिसका डिस्टेंस कम होगा वो छोटी. इमेज का डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है. उधर देखो ना, इसका काम है. अल्लाह वाली यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है. Here the image is formed. इमेज का डिस्टेंस एफ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एफ से कई गुना ज्यादा है. इसका मतलब इमेज छोटा होगा. इमेज क्या होगा? छोटा. जो लेंस के करीब होगा वो छोटा होगा, जो दूर होगा वो बड़ा होगा. बस ये देख लो. तो यही किया उन्होंने. द इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. Now the second case is when the object is placed beyond the 2f. 2f is your optical center in the case of the mirrors. ठीक है? f है और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स f के बराबर होता है. 2f का मतलब आपके फोकल लेंथ के 2 टाइम्स से पीछे बढ़ा हुआ. When the object is placed beyond the 2f, then the properties of the image are given below. The image is real. Now again because the lens is converging lens. Again the image is real. The image is inverted. But now the image is formed between f and 2f. इमेज प्रिंसिपल फोकस को छोड़ेगा, पीछे आना शुरू होगा. समझ आया? तो इमेज अब आप 2f के दरमियान में और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से पीछे बढ़ा होगा. अब आपने क्या करना है? अच्छा ये देखना, द इमेज इज बिटवीन f and 2f, it is smaller in size than the object. But in the third case, when the object is placed at the 2f, the image will also be formed at 2f. When the object is placed at the 2f, मतलब at a distance of 2 focal lengths from the optical center, then the properties of image are given below. The image is real. क्यों बनेगा ना, हकीकत में मिलेंगे ना. हाँ, the image is real, the image is inverted, but it is also formed at the 2f. जब दोनों 2f पे बना, दोनों का साइज सेम होगा. हाँ जी. दोनों का साइज सेम होगा, डिस्टेंस सेम, साइज सेम. तो it is same size as that of the object, at that the size of the object. So now the formation of the image by the convex lens, that is the fourth case when the object is placed between f and 2f. उसके दरम्यान में रखा इमेज पीछे चला जाएगा. ठीक. अब इमेज उसका उल्टा हो गया. अब इमेज का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा. सो क्या हुआ? when the object is placed between 2f and the principal focus f of the convex lens, then the properties of the image are given below. The image is real, the image is inverted, the image is beyond 2f, उससे पीछे और बड़ा होगा. डिस्टेंस ज्यादा हो गया, then the size of the image is greater than the size of the object. Now the fifth case, when the object is placed at the principal focus, what will happen? बनेगा ही. क्यों नहीं बनेगा? मिलेंगे ही नहीं यहाँ पे. हाँ जी, मैंने पीछे कहा था बन जाएगा इंफिनिटी में, नहीं बनेगा. कहते रेज और लाइट आर नॉट मीटिंग ईच अदर, दे आर पैरेलल. तो वो केस आपने ठीक करना है. 5वां केस मिरर वाला, हमने वहां कहा था इंफिनिटी पे बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं.
बनेगा अगर आप उसे दोबारा कन्वर्ट कर लो, लेकिन अभी इमेज नहीं बन रहा because they are not meeting each other, they are parallel to each other. So when the object is placed at the principal focus f of the convex lens, then the properties of the image are given below. No image is formed because the rays are parallel and never meet. Formation of image by the convex lens. तो छठा So this is the sixth case. When the object is placed between the principal focus f and the optical center of the convex lens, then the properties of the image are given below. The first property, image is virtual. क्या प्रिंसिपल फोकस से आगे उठा के आपने रख दिया, छठा केस, इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो डायरेक्ट होगा, पक्की बात है। अब क्या होगा, ग्रेटर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट होगा, और उसी साइड पे होगा जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है। क्या जी, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इट इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से साइज में क्या होगा, पीछे बनेगा, क्या होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज्ड होगा,